हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कूल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री और ये है ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्लास 10th लेवल की ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, जिसमें हमने ट्रिगोनोमेट्रिक की जो बेसिक 3 आइडेंटिटीज होती है उनसे रिलेटेड एक बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में डिग्री और रेडियन, इट मींस एंगल ऑफ मेजरमेंट जो होता है उसके बारे में हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, उन दोनों के बीच के रिलेशंस को हमने देखा। और थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस लेवल ट्रिग्नोमेट्री, आप कह सकते हो क्लास 11th लेवल ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 11th लेवल ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कैसे होती है बच्चों? देखो, आपने एक चीज पढ़ ली थी क्लास 10th में कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1 के। और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है उस केस पे आपको क्या मिल जा रहा है? परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस। बट आपने बच्चों क्या पढ़ा था कि ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। इसका मतलब वो हाइट के इक्वल तो हो ही नहीं सकता भाई, वो परपेंडिकुलर के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो यहां पे कुछ कुछ कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है। उस क्रिएट होने की वजह से अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक रियल डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ी और उसी क्रिएशन के बेस पे ये कंप्लीट लेक्चर हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। रियल डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन रियल डेफिनेशन ऑफ टू बेसिक फंक्शंस। तो आज की शुरुआत हम करने वाले हैं रियल डेफिनेशन से। क्यों जरूरत पड़ी ये आपने समझ लिया है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ही मैं खेलूं तो भाई कुछ कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, रियल डेफिनेशन ऑफ टू बेसिक फंक्शंस साइन एंड कोसाइन। ठीक है बच्चों, आगे चलते। रियल डेफिनेशन को लिखने के लिए पहले मुझे कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं? अ पॉइंट पी, a point P lies on a circle, lies on a circle such that it makes an angle theta, an angle theta with x axis. It is at a distance, it is at a distance of x from y axis and at a distance y, at a distance y from x axis, and r is the radius of the circle, then। ठीक है, आर हमने सर्कल की रेडियस मान ली। पहले मैं इसका एक डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर देता हूं बच्चों आप लोगों के लिए। ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमने क्या मान लिए? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग एक सर्कल ड्रॉ करना है मुझे। ठीक है, तो ये मैं एक सर्कल भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल पे ये एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो बेटा अगर आप ओरिजिन को P पॉइंट से जोड़ोगे तो OP आपको रेडियस मिल गई। अब पॉइंट P कह रहे हैं कि x एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो तो है y के इक्वल, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट P की वो है x के इक्वल। ठीक है, तो मतलब ये डिस्टेंस आपकी x हो गई। तो ये आपको बेसिक जानकारी यहां पे दे दी गई है और बोल दिया गया है कि भाई एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ये लाइन ओपी, वो एंगल थीटा है। तब इन्होंने बोला कि साइन थीटा की डेफिनेशन देते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है,
एंड रेडियस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्कल। भाई किस डायरेक्शन की यहां पे बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये साइन थीटा की डेफिनेशन हमने दी और कोस थीटा को भी डिफाइन किया। कोस थीटा को कैसे डिफाइन किया? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस विद डायरेक्शन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमने बेसिक डेफिनेशन यहां पे दे दी है। अब कुछ लिमिटिंग केस समझते हैं यहां पे बेटा इन डेफिनेशन के बेस पे ना। हमने डेफिनेशन तो दे दी, इनका यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो लिमिटिंग केस समझते हैं सबसे पहले। बच्चों लिमिटिंग केस में अपने पास लेट से सबसे पहले हम 0 डिग्री पे फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या किया? हमने बोला कि ये जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री की ओर इंप्लाइज हो रहा है। ठीक है, जब ये 0 की ओर जा रहा है तो उस केस में ये पॉइंट P कहां पे आ रहा है? पॉइंट P एक्स एक्सिस की तरफ को आ रहा है। जब पॉइंट P एक्स एक्सिस की तरफ को आ रहा है, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 देन पॉइंट P टेंडिंग टू एक्स एक्सिस, है ना। जैसे ही एक्स एक्सिस की तरफ को आ रहा है तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? ये इंप्लाइज कर रहा है कि जो रेडियस है वो तो x के इक्वल होती जा रही है और जो आपका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो आपका y कोऑर्डिनेट है, वो जो y डिस्टेंस है पॉइंट P की, जो x एक्सिस से डिस्टेंस है वो 0 की तरफ को टेंड्स कर रही है। ये आपको बेसिक चीजें मिल रही है। और हमने क्या देखा था यहां से बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, इट मींस y अपॉन r। और cos थीटा किसके इक्वल था? x अपॉन r के। तो यहां पे मैंने थीटा को 0 पुट किया, साइन 0। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जो y है बेटा वो 0 को टेंड कर रहा है और r तो सेम है, जब साइन 0 की वैल्यू क्या मिल गई? 0। सिमिलरली अगर मैं cos 0 की बात पूछूं आपसे, तो cos 0 के केस में जो आपका रेडियस है और जो x है, x कोऑर्डिनेट, वो दोनों सेम बनते जा रहे हैं। देखो ये r x की तरफ को अप्रोच कर रहा है तो x अपॉन x इट विल बी इक्वल टू 1। ये cos 0 की वैल्यू होगी। सिमिलरली लिमिटिंग केस के केस में दूसरा देखते हैं बेटा, व्हेन थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री की ओर है तो P पॉइंट जो है वो आपका किस पे जाएगा? y एक्सिस की ओर जाएगा। उस टाइम पे जब P पॉइंट को आप y एक्सिस पे लेके जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे P पॉइंट को y एक्सिस पे लेके आ गए, तो x कोऑर्डिनेट तो ऑटोमेटिकली 0 बन गया और जो y कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल हो गया? r के इक्वल हो गया। भाई सर्कल की रेडियस पे रेडियस के इक्वल हो गया, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? सरकमफ्रेंस की तरफ को मूव कर रहा है। तो इसका y कोऑर्डिनेट है और जो रेडियस है वो दोनों क्या हो गए? यहाँ पे सेम सेम से बन गए। ठीक है, y पॉइंट क्या था बेटा? y कोऑर्डिनेट था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू x एक्सिस। तो ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल होगी? रेडियस के इक्वल हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों y इज इक्वल टू हो गया r के इक्वल। ठीक है, तो जब P पॉइंट y एक्सिस की 90 डिग्री पे क्या मिलता जा रहा है आपको? P पॉइंट y एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे जो y है वो r के इक्वल हो गया और जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 बन गया। ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल था? साइन था इज इक्वल टू y अपॉन r के, है ना। और y और r दोनों कैसे हो रखे हैं 90 डिग्री के केस में? इक्वल, तो ये 1 हो जाएगा। और कोस 90 डिग्री के केस में x अपॉन r के इक्वल था, x 0 बन गया, तो कोस 90 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0। आई थिंक आप समझ गए कि एंगल हम अब कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। अब इससे के बाद जो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है रिडक्शन फॉर्मूला। पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चों, पहले हम रिडक्शन फॉर्मूला का प्रॉपर डिटेल वर्जन पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो जिसका यूज करके आपको सिंप्लीफाई करना है सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है वो होता है 90 माइनस थीटा का फॉर्म का। ठीक है, 90 माइनस थीटा की फॉर्म का, इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेना है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं हम। इसमें ये एंगल में 90 डिग्री है और इस एंगल को मैंने थीटा माना, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने की हाइपोटेनियस और थीटा वाली बेस, जिसपे थीटा एंगल बन रहा है, ये बेस हो गया हमारा। ठीक है, अब यहां से बच्चों निकालना स्टार्ट करते हैं। मैंने फाइंड आउट किया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर के तरीके से बिहेव करेगी और हाइपोटेन्यूस तो एच रहा ही।
90 माइनस थीटा और b अपॉन एच थीटा के रेस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये अगर मैं कोस थीटा के लिए फाइंड आउट करूं तो b अपॉन एच है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल आ गया। सिमिलरली कोस 90 माइनस थीटा फाइंड आउट किया। 90 माइनस थीटा के लिए जो बेस है वो p था, जो हाइपोटेनियस है वो h है, बट p इज ए परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू थीटा, सो कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। सिमिलरली अब तो तुम लोगों को क्या करते जाना है, डिवाइड, रेसिप्रोकल, ये सब करते जाना है। टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है, आपने साइन अपॉन कोस किया, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया तो b अपॉन p आया, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या आ गया इधर से, कोट थीटा। सिमिलरली अगर आप दोनों का रेसिप्रोकल करो तो कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट का रेसिप्रोकल क्या आ गया बेटा, ये यहाँ पे 10 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चलता है सेक 90 माइनस थीटा, इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ कोस। तो भाई कोस का रेसिप्रोकल सेक हो गया और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कोसेक हो गया। तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो गया बेटा। सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन का रेसिप्रोकल क्या, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोस का रेसिप्रोकल क्या हो गया बेटा, साइन थीटा, आपका कोस का रेसिप्रोकल हो गया। सॉरी, कोस का रेसिप्रोकल सेक हो गया, सेक थीटा आपका रेसिप्रोकल हो गया कोस का। तो 90 माइनस थीटा के लिए ये आपके पास कुछ रिडक्शन फॉर्मूला है जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में चेंज करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम 90 प्लस थीटा के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, 90 प्लस थीटा के बारे में। मैं एक दो का ही प्रूफ कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं जनरल ट्रिक ही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सेकेंड वाला केस आता है आपका 90 प्लस थीटा के केस में, ठीक है। 90 प्लस थीटा के केस को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपने एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, ये आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। लेट्स से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। 90 प्लस थीटा के लिए ना आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट पी था एक्स कोमा वाई, ठीक है। आपने पॉइंट पी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आपके पास साइड बन गई वाई, ठीक है। और ये जो साइड है, ये वाली जो लेंथ है बेटा, ये आपकी x हो जाएगी। पॉइंट P को आपने ओरिजिन से ड्रॉ ज्वाइन किया तो ये आपके पास रेडियस के इक्वल होगी और ये एंगल बन गया थीटा, ठीक है। इतने में मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब आपका जो 90 प्लस थीटा है, इस थीटा में आपने 90 ऐड कर दो, थीटा के साथ में यहाँ पे एक 90 डिग्री की रे बनाती हुई लाइन ऐड कर दी, ये एंगल आपने 90 रखा, तो ये कंप्लीट एंगल अब कितना हो गया, ये कंप्लीट एंगल हो गया, ये कंप्लीट एंगल इक्वल टू हो गया 90 प्लस थीटा के इक्वल, ठीक है। और ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा पी डैश। अब ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा है, कंप्लीट एंगल 180 था, तो ये एंगल कितना बचा, 180 माइनस 90 प्लस थीटा, 180 माइनस 90, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आपका रह गया 90 माइनस थीटा, ये आपका एंगल रह गया आप ये वाला। अब ये एंगल 90 था, आपने यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 90, तो ये एंगल कितना बन गया आपका, ये एंगल आपका आ गया थीटा, ये एंगल आपका कितना आ गया थीटा, और ओ पी डैश इज इक्वल टू होगी रेडियस के इक्वल, ठीक है। ये सब चीजें हमारी बेसिक चल रही है अभी तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये पॉइंट हमने माना बी है, ये पॉइंट हमने माना बी डैश है, ये पॉइंट हमने माना बी है, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ पी बी एंड ट्रायंगल ओ पी डैश बी डैश, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी उसका यूज करके, ए एस ए का यूज करके। किसका यूज करके है ये कॉन्ग्रुएंट बेटा, ए एस ए का यूज करके, क्योंकि प्रॉपर्टी 1, एक थीटा आपका कॉमन है, ये जो थीटा था आपका, दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, दिस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना बन गया आपका 90 माइनस थीटा बन गया, ठीक है। तो बेसिकली दोनों कॉन्ग्रुएंट है, जब कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल तो पी डैश बी डैश इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जो देखो यहाँ पे ये जो एक्स थी वो 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड थी, यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड ये है, तो ये आपकी साइड कैसी बन जाएगी, आपकी एक्स के इक्वल बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ओ बी डैश किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड जिसपे 90 माइनस थीटा एंगल बन रहा है, ये आपका वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका y के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा देखो 90 माइनस थीटा एंगल जिस साइड पे बन रहा था उसकी लेंथ भी क्या थी, y थी,
तो ये सब चीजें यहां पे हो गई। ये ओ बी डैश किसके इक्वल हो गया, वाई के इक्वल हो गया। अब हमारी जो बेसिक फॉर्मूला है सिर्फ वही हमको यूज करना है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी डैश ऑन टू एक्स एक्सिस डिवाइड बाई इट्स रेडियस। तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, ये इक्वल टू आ गया एक्स अपॉन आर के इक्वल, क्योंकि पॉइंट पी से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके इक्वल थी, एक्स के इक्वल थी। और ये एक्स अपॉन आर किसके इक्वल है ऑटोमेटिकली, एक्स अपॉन आर अगर आप ट्रायंगल ओ पी बी में देखेंगे तो कोस थीटा के इक्वल था। सिमिलरली कोस 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, कोस 90 प्लस थीटा। और एक चीज और बेटा, ये जो एक्स है, कौन सा एक्स, ये जो साइड आपकी एक्स है ये वाली, ये वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, इसलिए ये जो लेंथ है इस लेंथ को आप, इस एक्स को आप पॉजिटिव ले रहे हो यहां पे, ठीक है। अगर आप एक्स एक्सिस के बिलो का कोई पार्ट देखोगे तो उस टाइम पे आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। सिमिलरली वाई एक्सिस के लेफ्ट में कुछ देखोगे तो निगेटिव, वाई एक्सिस के राइट में कुछ देखोगे तो पॉजिटिव। ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब कोस 90 प्लस थीटा की बात करते हैं। कोस 90 प्लस थीटा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी डैश ऑन टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे पॉइंट पी से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके इक्वल थी, वाई के, डिवाइड बाई रेडियस। और माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे हो। और वाई अपॉन आर किसके इक्वल है बेटा, माइनस सेम एज वाई अपॉन आर ट्रायंगल ओपीबी में साइन थीटा के इक्वल था। बस ये दोनों मिल गए। अब तो आपको डिवीजन सब्ट्रैक्शन यही करते चलना है, तो कर देते। साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कोस 90 प्लस थीटा हो गया टेन 90 प्लस थीटा के, एंड कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस कोट थीटा के। सिमिलरली कोट डिवाइड किया आपने सेकंड से फर्स्ट को, कोस 90 प्लस थीटा अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, कोट थीटा बन गया, कोट 90 प्लस थीटा माइनस सेम एज, एंड साइन अपॉन कोस क्या बन गया आपका, टेन बन गया। साइन का रेसिप्रोकल लिया तो बन गया कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। और कोस का रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बन गया, सेक थीटा। सिमिलरली कोस का रेसिप्रोकल लोगे तो सेक 90 प्लस थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल लोगे तो माइनस कोसेक थीटा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां से दो चार एंगल निकाल लेते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी अब बता देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से अब आगे के भी ऐसे ही आपको करने हैं, तो आगे के मैं फॉर्मूला लिखूंगा और शॉर्ट ट्रिक अब आपको मैं बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, स्टेप्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक। दो ही स्टेप है शॉर्ट ट्रिक के, से ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि साइन क्या लगेगा। हेडिंग है आपकी टू रिमेंबर द साइन रूल, है ना। साइन रूल क्या है, अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, या आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, या आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, या आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच का एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच का है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 के बीच का है तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल आ रहा है और उस पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, तो आपके पास हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो भी साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपका एंगल 90 से 180 के बीच में है, 90 से 180 के बीच में है, तो सिर्फ साइन और कोसेक ही आपको पॉजिटिव साइन देंगे, बाकी सब निगेटिव देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट आपको पॉजिटिव साइन देंगे, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस निगेटिव होंगे। फोर्थ में आपको कोस और सेक ही आपको पॉजिटिव साइन देंगे, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन निगेटिव होंगे, ठीक है बच्चों। ये आपको अब से याद रख के चलना है। अब इसके बेस पे जो, ये तो हो गया आपकी फर्स्ट ट्रिक। अब सेकंड ट्रिक की बात करते हैं, हाउ टू चेंज आपके पास जो भी एंगल दिया हुआ हो, एंगल को आप हमेशा इस फॉर्म में लिखिएगा, n पाई 2 प्लस माइनस थीटा। अब इससे क्या होगा, आपको दो चीजें करनी है, एक आइडेंटिफाई इन विच
एंगल लाइज, ये तो आप करोगे ही करोगे, और इस आइडेंटिफिकेशन के बेस पे साइन आ जाएगा आपका, ठीक है, साइन रूल यूज करना है। सेकंड, दो तरीके के एन हो सकते हैं भाई, पाई बाई टू के मल्टीपल की बात कर रहे हैं, दो केस हो सकते हैं, एन इज ओड और एन इज इवन, ठीक है। अगर एन आपका ओड है तो साइन तो चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कोट में, कोट चेंज होगा बेटा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में, ठीक है। बट अगर एन इवन है तो साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा बच्चों, कोट कोट ही रहेगा, सेक सेक रहेगा, और बेटा कोसेक कोसेक ही रहेगा। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज होगा ही नहीं अगर एन इवन है, ठीक है। अब इसके बेस पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिडक्शन फॉर्मूला लिखना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं हम 90 प्लस थीटा, है ना, 90 प्लस थीटा के लिए लिखते हैं। 90 प्लस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई टू प्लस थीटा, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब बेटा पाई बाई टू का मल्टीपल आपने आइडेंटिफाई किया, क्या है, 1 है, तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। ये आपने साइन यहां पे पाई बाई टू प्लस थीटा लिखा, और आपने एंगल देखा, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। सेकंड में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव साइन देते हैं, सिर्फ साइन और कोसेक आपको पॉजिटिव साइन देते हैं। सो साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, एंड कोसेक 90 प्लस थीटा, इन सब के आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फॉर्मूला आप लिखने वाले थे, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज, पाई बाई टू का मल्टीपल ओड है तो साइन चेंज कोस में, कोस चेंज साइन में, टेन चेंज कोट में, कोट चेंज टेन में, सेक चेंज कोसेक में, और कोसेक चेंज सेक में। ये बच्चों क्लियर हो गया, मल्टीपल ओड था। सेकंड क्वाड्रेंट है तो सिर्फ साइन और कोसेक से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेंगे उनके साइन पॉजिटिव, बाकी सबके साइन निगेटिव, ठीक है। और जो भी आपका मेन एंगल था थीटा, वो मेन एंगल आप यहां पे ऐसे लिखते चले गए, ठीक है। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 90 प्लस थीटा के बाद नेक्स्ट है आपका 180, ये आपका फर्स्ट है, और ये आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिडक्शन फॉर्मूला है, ये आपको लर्न रखना है। 90 प्लस थीटा के बाद नेक्स्ट आता है आपका 180 माइनस थीटा। नेक्स्ट क्या है, 180 माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा, पर इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, पाई बाई टू की फॉर्म में लिखना है, तो 2 टाइम्स पाई बाई टू माइनस थीटा। अब लिखना स्टार्ट करते हैं, साइन पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, एंड कोसेक पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब दोबारा आपने एंगल आइडेंटिफाई किया, तो एंगल आइडेंटिफाई होके कौन से क्वाड्रेंट में मिला आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा। सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। चलिए बच्चों अब लिखते हैं, तो जो पॉजिटिव साइन का तो बाद में चेंज करेंगे। दूसरी चीज क्या है, पाई बाई टू का मल्टीपल कैसा है, इवन है, इवन है तो साइन साइन ही रहा, कोस कोस ही रहा, टेन टेन ही रहा, कोट कोट ही रहा, सेक का सेक रहा, और कोसेक का भी कोसेक रहा, ठीक है। मल्टीपल आपने देख लिया। अब आपने साइन के बारे में पहुंचे, साइन सिर्फ साइन का और कोसेक का पॉजिटिव, बाकी सब का निगेटिव साइन, और अब आप थीटा लगाते चले गए, बस इतना सा काम आपको करते हुए चलना है। तो ये दोनों केस हमारे पूरे हो गए, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। चलिए बच्चों इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, साइन 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो बेटा, साइन 180 माइनस 60 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के, तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 होती है।
सिमिलरली एक और निकाल लेते हैं, कोस 150 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो आप, कोस 180 माइनस 30 डिग्री। 180 माइनस 30 डिग्री, कोस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल है, माइनस कोस थीटा के। तो माइनस कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, आई थिंक ये वाली चीज हो गई। अब हम चलते हैं 180 प्लस थीटा पे। नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला कौन सा है बेटा आपका, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा इट मीन्स पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा इट मीन्स 2 टाइम्स π/2 प्लस थीटा। अब आपने देखा कि कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, tan और सिर्फ कोट आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब आपके निगेटिव होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखा आपने, साइन 180 प्लस थीटा बच्चों, कोस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, एंड लास्ट का कोसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, π/2 का मल्टीपल कैसा है, π/2 का मल्टीपल इवन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे सेम रहे, साइन साइन रहा, कोस कोस, tan tan, कोट कोट, सेक का सेक ही रहा और कोसेक का कोसेक ही रहा। दूसरा आपने देखा कौन कौन सा पॉजिटिव है, tan वाला और कोट वाला पॉजिटिव था, बाकी सब निगेटिव रहे, तो बाकी सब के सामने निगेटिव। और क्या लगाते चले गए आप, थीटा 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 एंड थीटा आप लगाते चले गए। तो ये 180 प्लस थीटा के क्या बन गए बेटा, रिडक्शन फॉर्मूला बन गए हमारे। ठीक है, चलिए इसके बाद बेस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अपने को फाइंड आउट करना है tan 225 डिग्री। इसको आप क्या लिख सकते हो, tan 180 प्लस 45 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और 180 है, मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल, तो सेम एज tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। सेकंड, साइन 200 डिग्री। बेटा साइन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और 90 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। थर्ड, कोस 240 डिग्री, कोस 180 प्लस 60 डिग्री। बेटा कोस थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, 180 के फॉर्म में है, तो 180 कोस का कोस ही रहेगा, कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, साइन 270 डिग्री। साइन 270 इट मीन्स साइन ऑफ 180 प्लस 90 डिग्री। भाई थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन का तो साइन माइनस साइन आ गया और 180 का मल्टीपल है, तो साइन का साइन ही रहा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो -1। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों, कोस 270 डिग्री। बच्चों 270 डिग्री कोस में कैसे लिख सकते हैं, कोस 180 प्लस 90। भाई कोस का कोस ही रहेगा क्योंकि 180 की फॉर्म में है। ठीक है, और माइनस साइन लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो कोस माइनस कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, -0, इट मीन्स 0 ओनली। ठीक है, तो ये आपको मुझे लगता है 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका पड़ रहा है तो आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट इट मीन्स साइन 360 माइनस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा, दोनों बिल्कुल सेम बात है। कैसे दोनों सेम बात है, भाई ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मान लेते हैं आपका पॉइंट पी है जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा। सिंस आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट कर रहे हो तो क्या होगा एंगल, -थीटा। और अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करोगे तो ये कितना होगा एंगल, 360 माइनस थीटा। तो ये जो रे है बेटा ये सेम ही एंगल बना रही है, ये -थीटा और 360 माइनस थीटा दोनों ही आपके कैसे सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं फॉर्म की। 360 इट मीन्स 4 टाइम्स π/2 माइनस थीटा। ठीक है, और क्वाड्रेंट की बात करूं तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ सेक और कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अब लिखते हैं इसको फॉर्म में, साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा
और कोस ऑफ माइनस थीटा। क्या फाइंड आउट करने वाले, पहले हम वो लिख रहे हैं, टेन 360 माइनस थीटा और टेन ऑफ माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा और कोट ऑफ माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा एंड कोसेक 360 माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, सबके लिए सेम। ठीक है, अब सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया किसका साइन पॉजिटिव रहेगा। आपने देखा कि सेक और कोस का साइन पॉजिटिव है, बाकी सबका साइन निगेटिव है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। पाई बाई टू का कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो साइन का साइन रहा, कोस का कोस रहा, टेन का टेन रहा, कोट का कोट रहा, सेक का सेक रहा और कोसेक का कोसेक रहा। थीटा लगाते चले गए, बस आपने क्या किया, यहां पे थीटा लगाते चले गए, है ना। सो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा माइनस सेक थीटा ओनली। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पड़ गए, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो इनके बेस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल है आपका टेन ऑफ माइनस 30 डिग्री, टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा के इक्वल। माइनस टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3। सेकेंड एग्जाम्पल सेक ऑफ माइनस 60 डिग्री, बेटा सेक और कोस दोनों आपको सिर्फ क्या देंगे यहाँ पे, पॉजिटिव, तो सेक 60 डिग्री के इक्वल, और सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल क्या है बेटा, कोस ऑफ 315 डिग्री, 315 डिग्री इसको आप लिख सकते हो कोस ऑफ 360 माइनस 45 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और 90 का इवन मल्टीपल है, तो कोस का कोस ही रहा, 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। सिमिलरली बेटा फोर्थ ऑप्शन आपका क्या बना, टेन 330 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते 360 माइनस 30 डिग्री। टेन ये एंगल कितना कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन माइनस आ गया, 90 का इवन मल्टीपल है तो 10 ही रहा, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। आई थिंक ये चारों एग्जाम्पल भी बेटा आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, टेन ऑफ माइनस 120 डिग्री, टेन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा के इक्वल, है ना। इसको ऐसे सोल्व करना है, माइनस टेन, इसको क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 डिग्री, टेन 180 माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा के इक्वल, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस टेन 60 डिग्री, और आंसर क्या आ गया निकल के, √3। बेटा ये हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। इनमें आप किसी भी तरीके का एंगल हो, आपकी जो प्रॉपर ट्रिक मैंने आपको बताई है चेंज करने वाली, इसका यूज करके आप आसानी से किसी भी बड़े एंगल को रिड्यूस करके छोटे एंगल की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप जानते हो। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों आपने अभी अभी रिडक्शन फॉर्मूला देखा है। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला में आपने क्या देखा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस सीरीज को दोबारा थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस, जब आप ऐसा करते जाओगे तो बीच में यहाँ पे साइन स्क्वायर 40 डिग्री आएगा, उसके बाद साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा, उसके बाद में साइन स्क्वायर 50 डिग्री आएगा, और फिर यही सम कंटिन्यू होता होते कहां तक जाएगा, साइन स्क्वायर 85 डिग्री तक जाएगा, और उसके बाद साइन स्क्वायर 90 डिग्री। बेसिकली साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, मैं उसको 1 ही लिख लेता हूं अब यहाँ पे। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने का मतलब मेरा क्या है कि जो साइन 85 है बेसिकली वो क्या था बेटा, वो साइन 90 माइनस 5 के इक्वल था बच्चों, और साइन 90 माइनस 5 हो जाता है कोस 5।
सिमिलरली आप देख सकते हो कि जो साइन 80 है, साइन 80 डिग्री है, वो किसके इक्वल है, वो साइन 90 माइनस 10 डिग्री के इक्वल है, और साइन 90 माइनस 10 क्या हो जाएगा, कोस 10 हो जाएगा। सिमिलरली अब 45 के ऊपर वाला जैसे आप साइन 50 तक भी देखो अगर, तो साइन 50 इट मींस साइन 90 माइनस 40, बेसिकली ये कितना हो जाएगा, कोस 40। तो ये जो आपकी गिवन सीरीज है, वो गिवन सीरीज कैसे लिखी जाएगी आपकी, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस अप टू साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 को भी मैं 1/2 अब लिख ही लेता हूं, उसमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए मुझे, प्लस अब साइन 50 था, साइन 50 को आप क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर 40 डिग्री। उसके बाद में ये सीरीज आगे तक चली, साइन जो 80 था, 80 को आप क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर 10 डिग्री। सिमिलरली साइन 85 को कोस स्क्वायर 5 डिग्री। नाउ अब देखते हैं, साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 कितना हो गया, 1। साइन स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 10 कितना हो गया, 1। साइन स्क्वायर 40 प्लस कोस स्क्वायर 40 कितना हो गया, 1। और बच्चे भूलना मत, लास्ट में जो साइन 90 की वैल्यू से आपको 1 मिला था वो अभी भी यहाँ पे है। तो ये जो पेयर्स बन रहे हैं साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 के, साइन स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 10 के, कितने पेयर्स बने, ये 5 से लेके 40 तक चले। सो 5 10 15 20 25 30 35 40, ये 8 पेयर्स बने। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का यूज करके आपको 8 मिला, प्लस 1/2 आपको मिला किससे, साइन स्क्वायर 45 से, और प्लस 1 मिला आपको साइन 90 से। ठीक है, 9 प्लस 1/2, 9 टू 18 प्लस 1 19/2 आपका आंसर हो गया है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम पेयर यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन, अब हर बार हम इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा सा सीखने की भी कोशिश करेंगे, सीखने का प्रयास कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए बेटा। अपने को फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू अप टू 1089 डिग्री, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या मतलब है, अपने को यहाँ पे यूज करना है, क्या यूज करना है, देखिए अपने को पता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के, एंड 1090 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा के। सो इस कोस थीटा को यहाँ पे आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, 1090 माइनस थीटा से। सो 10 थीटा एंड 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। अब जो दी हुई सीरीज थी उसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, अप टू 10 44 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 46 डिग्री, अप टू 10 87 डिग्री, 10 89 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 10 1 एंड 1089 का एक पेयर बन जाएगा इसी फॉर्म में, बिकॉज 1089 कैन बी रिटन एज 1090 माइनस 1। सिमिलरली 10 2 और 1087 का भी पेयर बन जाएगा। सिमिलरली 10 3 1086 का भी पेयर बन जाएगा। सिमिलरली 1044 और 1046 का भी पेयर बन जाएगा। और इन सब पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और बेटा 1045 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, 1। तो ओवरऑल 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी 1। सो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया बच्चों, 1 निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 16 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 16। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। देखो बच्चों आपको क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो यहां से आप कह सकते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब इससे आपको क्या मिला, देखिए पाई बाई 2 में से पाई बाई 16 को आप एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, क्या मिलेगा, एलसीएम आया 16, 2 8 जा 16, 8 पाई माइनस पाई बाई 16 दैट इज इक्वल टू 7 पाई बाई 16। इसका मतलब थीटा
एंड 90 माइनस थीटा, और यू कैन से पाई बाई 16 एंड 7 पाई बाई 16। आपका एक ऐसा पेयर है जिसके सम की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, किसका यूज करके बच्चों, इसका यूज करके, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैं पाई बाई 2 में से 3 पाई बाई 16 को सब्ट्रैक्ट करूं तो एलसीएम कितना है बच्चों 16, 2 8 जा 16 माइनस 3 पाई, 8 पाई माइनस 3 पाई इज 5 पाई बाई 16, ये पाई बाई 16 आ गया। तो यू कैन से कि 3 पाई बाई 16 और 5 पाई बाई 16 भी एक ऐसा पेयर है ना, ये भी सेम पेयर है। तो यहाँ पे भी ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कितने पेयर बने बच्चों, ऐसे पेयर 2 बने, एक पेयर पहले से एक पेयर दूसरे से, तो 1 + 1 कितना हो गया हमारा आंसर 2, हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट पाई बाई 20 डिग्री, कोट 3 पाई बाई 20 डिग्री, कोट 5 पाई बाई 20 डिग्री, कोट 7 पाई बाई 20 डिग्री, कोट 9 पाई बाई 20 डिग्री। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। चलिए बच्चों इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, और सोल्व करने के प्रयास में देखते हैं कि 5 4 जा कितना होता है 20, तो ये आपका क्या बन गया कोट पाई बाई 4, और कोट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, इसमें तो हमें कोई झिझक ही नहीं है इसको करने में। अब आपको क्या पता है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, एंड टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है कोट थीटा के इक्वल। सिमिलरली कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है टेन थीटा के इक्वल होता है। चलिए अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए ये पाई बाई 20 है, पाई बाई 20 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो चेक करते हैं। सो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 20, एलसीएम कितना आया यहाँ पे 20 एलसीएम आया, 2 10 जा 20 माइनस पाई 9 पाई बाई 20। So you can say that pi by 20 and 9 pi by 20 makes a pair of complementary angles that satisfies this property, tan theta into cot theta is equal to 1, है ना। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते, कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं बच्चों, देखिए आप कोट थीटा तो पहले से था ही, ये जो टेन है इसको क्या लिख सकते हैं हम कोट 90 माइनस थीटा। सो कोट थीटा इंटू कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए ये पेयर सेटिस्फाई हो रहा है। अब सिमिलरली आप चेक करते हैं पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 20, बच्चों एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 20, 2 10 जा 20 माइनस 21 जा 20, सो 10 पाई माइनस 3 पाई इट मींस 7 पाई बाई 20। सो यू कैन से दैट सर 3 पाई बाई 20 और 7 पाई बाई 20 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगी। सो पहले पेयर से भी प्रोडक्ट 1 आई, सेकंड पेयर से भी प्रोडक्ट 1 आई, इट मींस 1 into 1 विल बी 1। सो फाइनल आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा 1, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम रिडक्शन फॉर्मूला के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कोस 10 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस कोस 80 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री प्लस कोस 150 डिग्री प्लस कोस 160 डिग्री प्लस कोस 170 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। अब यहाँ पे अगर आप एंगल्स को थोड़ा ध्यान से देखो, 10 है और 170 है, दोनों का सम कितना 180, 20 है 160 है, दोनों का सम अगेन 180, 30 है 150 है सम 180, एंड 80 है 100 है 180। तो जब एंगल्स का सम 180 हो रहा है तो हम 180 का ही फॉर्मूला देखते हैं। कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कोस थीटा के। यहां से आप कह सकते हैं कि कोस पाई माइनस थीटा, कोस थीटा प्लस कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके है 0 के। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कोस 10 डिग्री प्लस कोस 170 डिग्री का जो सम है, इन दोनों का जो पेयर बनेगा वो कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू बेटा 0। सिमिलरली 20 प्लस 160 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0।
30 प्लस 100 50 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, 80 प्लस 100 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। इस आइडेंटिटी का यूज करके जो भी पेयर्स बन रहे हैं उन सब पेयर्स की वैल्यू क्या होती चली गई 0, और सम कितना आ गया फाइनल 0, आपका आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू किसकी 10 पाई बाई 11 प्लस 10 2 पाई बाई 11 प्लस 10 4 पाई बाई 11 प्लस 10 7 पाई बाई 11 प्लस 10 9 पाई बाई 11 प्लस 10 पाई बाई 11। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम एंगल्स की प्रॉपर्टी को जरा देख लेते हैं। देखा आपने इन दोनों का सम किया, इन दोनों एंगल्स का सम किया। एंगल्स क्या थे पाई बाई 11 प्लस 10 पाई बाई 11। एलसीएम क्या निकल के आया बच्चों 11 आपका एलसीएम निकल के आया, एंड पाई प्लस 10 पाई इज इक्वल टू 11 पाई बाई 11। सो फाइनल क्या आ जाएगा आपका आंसर पाई आ जाएगा। सो जो एंगल्स है वो कैसे एंगल्स हो गए आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके हो गए। चलिए अब प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी में क्या दिखता है अपने को, वी नो दैट 10 180 माइनस थीटा is equal to minus tan theta. So from here you can say that tan theta plus tan 180 minus theta is equal to 0। ठीक है, अब तो हम पेयर्स बना के बस वेरीफाई करेंगे कि किस किस के पेयर्स का सम 180 हो रहा है। जैसे कि अगर मैं 2 पाई बाई 11 प्लस 9 पाई बाई 11 का सम फाइंड आउट करूं तो ये भी पाई है, 4 पाई बाई 11 प्लस 7 पाई बाई 11 का सम फाइंड आउट करूं तो ये भी आपका पाई है। इसका मतलब यहाँ पे 3 पेयर बन रहे हैं किसके सप्लीमेंट्री एंगल्स के। तो इन तीनों पेयर्स के जो पेयर्स है, पेयर्स की फाइनल वैल्यू क्या है, इस पेयर की भी फाइनल वैल्यू 0 थी, इस पेयर की भी फाइनल वैल्यू 0 थी, और इस पेयर की भी फाइनल वैल्यू 0 थी। सो फाइनल सम विल बी 0 प्लस 0 प्लस 0, इट मींस 0 ओनली। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ एंगल ए कोमा एंगल बी कोमा एंगल सी कोमा एंगल डी are angles of cyclic quadrilateral then prove that cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equal to 0। बच्चों अब बात करते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ये आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस सर्कल के अंदर सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कोई भी 4 पॉइंट मान के आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दो। ठीक है, उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम ए बी सी डी, इट मींस एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू पाई। सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू पाई। ये प्रॉपर्टी होती है। अब यहां से आप कह सकते हो कि एंगल डी विल बी इक्वल टू पाई माइनस एंगल बी, एंड फ्रॉम हियर एंगल सी इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल ए। नाउ यू नो दैट कोस सी विल बी इक्वल टू कोस पाई माइनस ए। कोस 180 माइनस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा के तो माइनस कोस ए हो जाएगा। और बच्चों कोस डी जो था उसको आप क्या लिख सकते हो, कोस ऑफ पाई माइनस बी। कोस 180 माइनस थीटा अगेन माइनस कोस थीटा होता है, तो ये माइनस कोस भी हो जाएगा। सो कोस सी इज इक्वल टू माइनस कोस ए, कोस डी इज इक्वल टू माइनस कोस बी। रिप्लेस करते हैं गिवन एक्सप्रेशन में, कोस ए प्लस कोस बी सेम है, कोस सी की जगह माइनस कोस ए और कोस डी की जगह माइनस कोस बी पुट करते हैं, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, कोस बी से कोस बी कैंसिल आउट। और बच्चों फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया आपका, ये आंसर आपका 0 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वी हैव टू प्रूव दैट साइन माइनस 420 डिग्री प्लस कोस 390 डिग्री प्लस कोस माइनस 660 डिग्री एंड साइन 330 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करते टाइम इसके सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। देखिए देखते हुए चलते,
अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, एंड कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सिर्फ कोस थीटा होता है। तो साइन जो -420 डिग्री था, इसको आप माइनस साइन 420 डिग्री लिख सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। माइनस सेम एज 420 डिग्री को आप 360 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हो। एंड यू नो दैट को साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा के, तो माइनस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सिमिलरली कोस 390 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है बेटा, कोस 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कोस 2 पाई प्लस थीटा भी कोस थीटा के इक्वली होता है, तो कोस 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है बेटा। नाउ कोस -660 डिग्री, कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, तो 660 डिग्री लिखा। कोस 660 डिग्री को मैं 720 -6 डिग्री लिख सकता हूं। कोस 4 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, और पाई का मल्टीपल π/2 का यहाँ पे इवन मल्टीपल है, तो आप इसको सिर्फ कोस 60 डिग्री लिख सकते हो। कोस 60 डिग्री की वैल्यू बेटा 1/2 होती है। सिमिलरली साइन 330 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 -30 डिग्री। कोस 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल, और माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2। सारी वैल्यूज आपको मिल गई। एक्सप्रेशन में पुट करना स्टार्ट करते हैं। साइन -420 डिग्री की वैल्यू थी -√3/2, साइन कोस 390 डिग्री की वैल्यू थी √3/2, कोस -660 की डिग्री की वैल्यू थी 1/2, एंड साइन 330 डिग्री की वैल्यू थी -1/2। सो -3/4 -1/4 इज इक्वल टू -4/4 इज इक्वल टू -4/4 इज इक्वल टू -1। सो बेसिकली ये -1 के इक्वल था, तो यहाँ पे बेटा -1 है, इसको करेक्शन कर लेना आप अपने नोट्स में, ठीक है। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास, इफ साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर θ3 इज इक्वल टू 0, देन which of the following is not possible value of is not the possible value of is not the possible value of cos θ1 plus cos θ2 प्लस कोस θ3। ऑप्शन ए दिया हुआ है बेटा 3, ऑप्शन बी दिया हुआ है -2, ऑप्शन सी दिया हुआ है बच्चों -1, और ऑप्शन डी दिया हुआ है -2। ठीक है, अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में बेटा आपको जो गिवन है वहां से आपको कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और ये एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल होता है जब x इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, और एक चीज और, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो ये इंप्लाई करता है कि x भी आपका 0 था और y भी आपका 0 था। सो इजनी यही जो हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन है, या जो आप कह सकते हैं जो आपके फॉर्मूलाज है, इन्हीं का आपको यूज करना है। किस में यूज करना है बच्चों, यहाँ पे आपको यूज करना है। कैसे यूज करेंगे सर, देखो आप ध्यान से, ये साइन स्क्वायर ऑफ θ1 था, ये साइन स्क्वायर ऑफ θ2 था, और ये साइन स्क्वायर ऑफ θ3 था। इन तीनों के स्क्वायर का सम 0 के इक्वल है। यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां से आपका कंक्लूजन होगा साइन स्क्वायर θ1 भी 0 है सर, साइन स्क्वायर θ2 भी 0 है, और साइन स्क्वायर θ3 भी 0 है, और साइन स्क्वायर θ1 0 है। ठीक है, इसका मतलब θ1 क्या रहा होगा, θ1 या तो सर 0 होगा, या पाई होगा, या 2 पाई 3 पाई कुछ मल्टीपल रहा होगा। तो आप बेसिकली कह सकते हो कि n पाई की फॉर्म में होगा। सिमिलरली यहां से भी आप कह सकते हो कि θ2 भी n पाई की फॉर्म में होगा, और θ3 भी किसकी फॉर्म में होगा,
n पाई की फॉर्म में ही होगा, वेयर n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, चलो भाई ये भी बात कर लेते हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज है, थीटा या तो जीरो हो या पाई हो, क्योंकि जो वैल्यू जीरो पे होगी वही साइन की वैल्यू 2 पाई पे होगी, जो पाई पे होगी वही 3 पाई पे होगी। सो दो चीजें आप यहाँ पे पुट कर सकते हो कोस के लिए, क्या क्या पुट कर सकते हो। बेसिकली कोस की पे जब जीरो पुट करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी निकल के 1, और जब आप पाई पुट करोगे थीटा को तो वैल्यू निकल के आएगी -1। इट मीन्स ये जो तीनों के तीनों ही हैं, ये -1 और 1 हो सकते हैं, इससे अलग और कुछ नहीं पॉसिबिलिटीज है। या तो वैल्यू 1 ले सकते हैं या इनकी वैल्यू -1 हो सकती है। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालनी थी कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3। ठीक है, फर्स्ट केस आपने बनाया, आपने तीनों को -1 दिया तो फाइनल आंसर आया -3। इसको -1 दिया, इसको +1 दिया, इसको -1 दिया तो आंसर आया निकल के -1। ठीक है, इसको 3 दिया, इसको सॉरी इसको क्या दिया हमने, ये हमने 1 लिया, ये -1 लिया, ये +1 लिया तो 1 आ गया, और अगर आप 1 1 और 1 लोगे तो 3 आएगा। यही चार पॉसिबिलिटीज है बेटा आप लोगों के पास, आप ट्राई करके देख लो। आपने 3 निगेटिव ले लिए, आपने 2 निगेटिव ले लिया, आपने 1 निगेटिव ले लिया और आपने तीनों पॉजिटिव ले लिए, तो ये चार पॉसिबिलिटीज आपको मिली। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, -3, -1, -1, 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। क्वेश्चन है आपका बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू 1002, मैं इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई चेंज कर देता हूँ 2023। सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको कोस थीटा इज इक्वल टू 1 + p² अपॉन 1 - p², p इज नॉट इक्वल टू +-1, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते। सिंप्लीफाई करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं करा देता हूँ आपको। -1 से 1 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू लाई करती है, यहाँ पे वैल्यू बेटा क्या है 5/3, दैट इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज फॉल्स। ठीक है, डी ऑप्शन सेक थीटा बिलोंग्स करता है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये वैल्यू 1/2 है, ये नहीं बिलोंग कर रही है -∞ टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी में, सो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन कोस थीटा बिलोंग्स करता है -1 से 1 के बीच में, सो इस केस में अगर आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा है तो उस केस में 1 + p² अपॉन 1 - v² की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये कोस थीटा के इक्वल था तो कोस थीटा ग्रेटर देन 1 हो गया, तो सी ऑप्शन भी आपका फॉल्स हो गया। अब बी ऑप्शन जो कि मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि ट्रू है, क्योंकि टेन थीटा की फिर क्या होती है रेंज, -∞ से इन्फिनिटी, टेन थीटा -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, और 2023 तो वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी के बीच में ही पड़ती है, तो ये ट्रू हो गया आपका। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा बच्चों, ए सी और डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू साइन 1, y इज इक्वल टू साइन 1 डिग्री, देन सो दैट x इज ग्रेटर देन y। चलिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि देखिए 1 रेडियन किसके इक्वल होता है बेटा, 1 रेडियन जो है वो बेसिकली 57 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, 1 रेडियन जो है आपका वो किसके आसपास होता है, 0 से π/2 के बीच में है, और 1 रेडियन अगर आप कैलकुलेट करो सो 180 को 3.14 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, 180 डिग्री को अगर आप 3.14 से डिवाइड करोगे, 180 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 3.14
14 से, तो 57.32 आ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री। ठीक है, तो x क्या है आपका, x है आपका साइन 57 डिग्री। और जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, साइन जो है अपना वो इंक्रीज करता है 0 से π/2 के बीच में। साइन क्या करता है, इंक्रीज करता है। साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और π/2 तक ये इंक्रीज करता हुआ जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री एंड साइन इज इंक्रीजिंग। साइन वैल्यू increasing between 0 to 90 degree. So sin 1 radian is be greater than sin 1 डिग्री। इट मीन्स x इज ग्रेटर देन y। जब हम बच्चों आगे ग्राफ्स पढ़ लेंगे तो वहां से भी आप इसको और अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। और ऑप्शन क्या क्या है बच्चों आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका 10-1, बी ऑप्शन है आपका 10-4, सी ऑप्शन है आपका 10-7 और डी ऑप्शन है आपका 10-10। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है आपका 10-10। चलिए सॉल्यूशन की ओर प्रोसीड करते हैं। आप जानते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस एन पाई के इक्वल होता है, जहां पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है। इतना आप पढ़ चुके हो। तो आप कह सकते हो कि tan 4 विल बी इक्वल टू होगा tan 4 माइनस पाई के, राइट। सिमिलरली आप कह सकते हो कि tan 7 विल बी इक्वल टू हो जाएगा tan 7 माइनस 2 पाई के। एंड tan आपका इक्वल टू हो जाएगा tan, ये डिग्री नहीं था, ये रेडियन ही था, tan इक्वल टू हो जाएगा tan माइनस 3 पाई। ठीक है, अब यहां से आप क्या कह सकते हो, tan माइनस 3 पाई 0 से बड़ा होता है, बट 7 माइनस 2 पाई से छोटा होगा। यू कैन कैलकुलेट इट, यू कैन चेक इट, ओके। और ये छोटा होगा 4 माइनस पाई से और ये छोटा होगा 1 से। अब tan आपका जो फंक्शन होता है बेटा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इट मीन्स tan 0 इज लेस देन tan of tan minus 3 pi is less than tan of 7 minus 2 pi is less than tan of 4 minus 2 pi is less than tan 1। ठीक है, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई। इसके अकॉर्डिंग सबसे ग्रेटेस्ट क्या है आपका, tan 1 आपका ग्रेटेस्ट है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। भाई ये जो एंगल आए 1 रेडियन का मतलब क्या हुआ बेटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री। एंड 0 से π/2 के बीच में tan कैसा होता है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्ट tan को ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन रेडियंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द इक्वेशन sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर पॉसिबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, चलिए बच्चों सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए sec स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू करता है बच्चों माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और जैसे ही आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो निगेटिव वाला पार्ट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इट विल बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 4xy अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x प्लस वाई होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो इनइक्वालिटी में दूसरी साइड बिना किसी बात को सोचे। यहां से अब आपको क्या मिला, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy लेस देन इक्वल टू 0। यहां से बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy
माइनस 4xy लेस देन इक्वल टू 0। बेटा 2xy माइनस 4xy किसके इक्वल हो गया? माइनस 2xy लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से ये बन गया आपका x माइनस वाई होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। बेटा किसी भी चीज का स्क्वायर 0 से लेस देन हो ही नहीं सकता। ओनली पॉसिबिलिटी इज x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0 फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू वाई। एंड ये जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होने पे तो जो आपका डेनोमिनेटर है वो इनफाइनाइट को पे पहुंच जाएगा। सो x इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस जीरो। सो फाइनली इट इज पॉसिबल फॉर x इज इक्वल टू वाई। आपने जीरो क्यों छोड़ा? जीरो छोड़ा बेटा जीरो के केस में कैसा चला जा रहा है, नीचे डेनोमिनेटर में जीरो बन जा रहा है, तो ये बेसिकली इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे सेक स्क्वायर थीटा इनफाइनाइट ही रिप्रेजेंट करेगा, बट यहाँ पे जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही है, ठीक है। और जीरो अपॉन जीरो फॉर्म एक इनडेटर्मिनेट फॉर्म होती है जो आप लिमिट चैप्टर में पढ़ोगे, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं होने वाला। अभी तक आप मान लीजिए कि ये डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जीरो को हटा दे रहे हैं। सो इक्वेशन इज बेसिकली पॉसिबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई अदर देन जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? so that the equation sin theta is equal to x plus 1 upon x is impossible if x is real। ओके भाई, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कहना क्या चाह रहा है आपका ऑथर कि जो साइन थीटा है वो साइन थीटा इसके इक्वल, बेसिकली साइन थीटा इसके इक्वल कुछ जचा नहीं मुझे, पर चलो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं तो समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको लॉगरिथम में पढ़ा दिया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है इफ x इज ग्रेटर देन 0, एंड x प्लस 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 2 होता है इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। यहां से x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल था? साइन थीटा। सो साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। भाई पॉसिबल ही नहीं है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। x प्लस 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 2, सो यहां से साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2, ये भी पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। अब जब दोनों ही इनइक्वालिटी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये इक्वालिटी ही आपकी पॉसिबल नहीं है, तो इम्पॉसिबल इज द राइट वर्ड फॉर दिस इक्वालिटी, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये आपको फिर से क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब इसी तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स कोमा वाई आर टू अनइक्वल नॉन जीरो रियल नंबर्स, then prove that theta has no real value। अगेन बेटा सेम तरीके का आपका क्वेश्चन आ गया जैसे हम ऊपर कर रहे थे। इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में क्या गिवन है, देखिए कोसेक थीटा की क्या प्रवृत्ति होती है? कोसेक थीटा की जो रेंज होती है वो -∞ टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होती है। यहां से आप क्या कह सकते हो कि या तो कोसेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1 होगा, या फिर कोसेक थीटा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। कोसेक थीटा इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -1। फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस इनइक्वालिटीज को सिंप्लीफाई करते बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली इनइक्वालिटी में दूसरी साइड आप ले जा सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा माइनस वाई स्क्वायर टू माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां से आपको क्या मिला? 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम हियर बेटा एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 2y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0।
अब भाई स्क्वायर तो 0 से छोटा नहीं हो सकता, स्क्वायर तो सिर्फ इक्वल टू 0 हो सकता है, और वो भी कब, जब आपका x इक्वल टू 0 और यहाँ से बच्चों y इक्वल टू 0 हो। अब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो इन्होंने क्या बोला था भाई, x इन्होंने तो मना किया था, इन्होंने बोला था कि पहली बात तो ये दोनों अनइक्वल होने चाहिए, दूसरे ये दोनों नॉन जीरो रियल नंबर होने चाहिए। भाई हमारे तो इक्वल भी आ गए और जीरो भी आ गए, इसका मतलब ये दोनों x और y के लिए कोसेक थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, एग्जिस्ट कब नहीं होता, जब थीटा की कोई रियल वैल्यू ऐसी हो ही ना जिससे इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको बेटा समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा थर्ड लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे और सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं, या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे आपको इन लेक्चर के नोट्स, सीट और डीपीपी भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप वहां पे मुझसे अपना कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।